हम हिंदू कायर हैं, सीधी स्पष्ट बात। उठना होगा, जागना होगा। जब तक हम जागेंगे नहीं, जब तक हम एक नहीं है, तो समझ लो हमारी गर्दन तैयार है। जो भाई साहब कह रहे हैं कि हिंदू जो है हिंदू कमजोर है, हिंदू कमजोर नहीं है। हिंदू नारियों ने चूड़ी नहीं पहन रखी। अब हमने ये आवाज ली है, तेलगांव में जहां हमला करा, इन्होंने कहा कि हम श्रीनगर अपनाना लेना चाहते हैं, कश्मीर को लेना चाहते हैं। तो अब हम ये बता रहे हैं, हम पीओके को लेकर दिखाएंगे और तुम हमें रोक सकते हो तो रोक के दिखाओ। तुमने हमें चुप कर लहू बहाया हमारे भाइयों का, हम सामने से तुम्हारा लहू बहाएंगे, तुम हमें रोक कर तो दिखाओ। अमरनाथ यात्रा नहीं रुकेगी, हम लोग नहीं ठहरेंगे, हम श्रीनगर भी जाएंगे। और अब तो हमने फैसला कर लिया है कि पीओके को भी हिंदुस्तान का हिस्सा बना के छोड़ेंगे और सारे जिहादियों को, उग्रवादियों को निकाल के वहीं पे लहू लुहान करेंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो घटना हुई है उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। लेकिन सवाल इस बीच ये है कि जो घटना हुई, इस घटना में पूछ कर कौन हिंदू है, कलमा पढ़ना आता है या नहीं आता है, कपड़े तक उतरवा दिए गए देखने के लिए कि वो जो खतना होता है वो हुआ है या नहीं है। पूरे भारत को नहीं, पूरी दुनिया को शर्मसार करने वाली ये घटना है। लेकिन सवाल यहां पर यह है, उसके बाद कुछ ऐसे रॉबर्ट वाड्रा जैसे, देशमुख जैसे नेता आते हैं और कहते हैं कि हिंदुत्ववादी ज्यादा हो गया है इसलिए घटनाएं हो रही हैं। और खुलेआम ये घूमते हैं, बड़े बड़े बिजनेस ये चलाते हैं और हम ही लोग इनके मॉल्स में जाकर के खरीदारी करते हैं, इनके मॉल्स में जाकर के मूवीज देखते हैं। आइए बात करेंगे सीधे। सर देखिए, मेरा सीधा स्पष्ट सवाल है, जो आतंकवादी सामने है, बंदूक लेके खड़ा है, उससे हम लड़ लेंगे, लेकिन ये देश के अंदर जो कैंसर पनप रहा है इनसे कैसे लड़ेंगे? हम ही जाके इनके मॉल्स में तो मूवीज देखते हैं। देखिए, जिस तरह से मैं सबसे पहले आपको 28 जो निर्दोष नागरिक हमारे जो शहीद हुए हैं, मैं इनको शहीद का दर्जा दूंगा। जिस तरह से कायरतापूर्ण ये हरकत हुई है पाकिस्तान की तरफ से, ये भाईचारा का नहीं है, भाई और चारा, हमें दोनों तरफ से चारा बनाया जा रहा है भाई के नाम पे। और ये बात आप जरूर जानते हो कि भाई और चारा ये सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे से फेमस ये वर्ड है, क्योंकि ये भाई और चारा इसमें हम समझ चुके हैं। ये जो घटना हुई है ये बहुत ही निर्दयी घटना हुई है। आज पूरी भारत की जनता जाग चुकी है इसके लिए, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आज हम जंतर मंतर पर हम ये विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से, मैं दिल्ली से ही हूँ, सूर्य वर्मा हूँ और मेरा नाम है, तो मैं यहाँ उपस्थित हूँ। और हमारी जो पूरी टीम है, हमारे 5000 लोग की टीम जो इस मंच पर उपस्थित थी, तो अभी जो इनका बदला है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जी, मैं उनके पास जाने से पहले एक आखिरी सवाल लेना चाहता हूं। ये कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। सर, मैं उसी जम्मू कश्मीर से आता हूं, मैंने बहुत सारी घटनाएं देखी हैं, मैंने घर के पास भी आतंकवादी घटनाएं देखी हैं। बुरहान वानी मरता है तो इनके जनाजे में हजारों लोग आ जाते हैं। अगर कोई आतंकवाद का धर्म नहीं है तो उसका जनाजा निकल क्यों रहा है, उसके जनाजे में हजारों लोग शामिल क्यों हो रहे हैं? यार, हम हिंदू है ना, कायर हैं, हम हिंदू कायर हैं, सीधी स्पष्ट बात। उठना होगा, जागना होगा। जब तक हम जागेंगे नहीं, जब तक हम एक नहीं है, तो समझ लो हमारी गर्दन तैयार है। जिस तरह से गर्दन तैयार हुई है, तो हमें एक होना पड़ेगा। इस अपने जितने भी हमारा धर्म है, चाहे हिंदू जो भी हमारे सनातन धर्म के आते हैं, सबको एक होगा। सभी हिंदू भाइयों को एक होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा भाई साहब, चैनल आपके माध्यम से, कि पूरा देश इसमें रोष है, पूरे देश में रोष है। और इसका अंजाम मैं कहूँगा कि हमारी भारत सरकार इसका अंजाम तक उनको जरूर पहुँचाए। बिल्कुल लेगी, भारत सरकार अंजाम लेगी। एक घटना ऐसी हुई है, देखो 28 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, 28 परिवारों ने जो है अपने फैमिली मेंबर को खोया, लेकिन एक घटना इसमें बहुत ज्यादा हृदय विदारक है। 6 दिन पहले शादी हुई नेवी ऑफिसर की, वो उनकी पत्नी है और वो पत्नी कह रही है कि मुझे भी मार दीजिए, मैं क्या करूंगी जी के, मुझे भी मार दीजिए। और वो आतंकवादी कहते हैं नहीं, तुम्हें तो जीना पड़ेगा, हर रोज ये दुख सहना पड़ेगा। ये इतनी बर्बरता, पूरी मानवता को शर्मसार करने वाली घटना, शर्मसार करने वाली घटना है। क्योंकि ये लोग जो हैं, ये आतंकवादी जो घुसे अंदर, जो इन्होंने अपराध करा, मैं ये कहना चाहूंगी ये लोग कायर थे। अगर ये इतने शूरवीर थे तो ये जंग का ऐलान करते सामने से, ये बॉर्डर से छुप छुपा के आधी रात के अंधेरे में ना आते और इस तरह से इन वीरांगनाओं के सुहागों की बलि ना चढ़ाते। वो लड़की जिसकी 18 अप्रैल को शादी हुई, उसने कितने सपने संजो रखे होंगे, उसने कितनी उम्मीदें संजो रखी होंगी अपनी आने वाली नई गृहस्थी की, कि मैं ऐसे करूंगी, ऐसे करूंगी। जब भी एक लड़की विवाह करके दूसरे घर जाती है तो वो बहुत सपने संजोती है कि अब मैं ऐसे शुरुआत करूंगी, पहले मैं माता के दर्शनों पे जाऊंगी, फिर मैं हनीमून पे घूमने जाऊंगी।
और वो लड़की घूमने के लिए गई थी, जितने भी लोग वहां घूमने के लिए गए थे उन्होंने उन पर एकदम से हमला कर दिया, जो कि AK-47 जैसी बंदूकें इनके हाथों में थी। तो इनकी कायरता यहीं से नजर आ रही है। और जब 22 तारीख को उसके पति का लहू लुहान शव उसके हाथों में था, तो वो लड़की जो कह रही थी कि मुझे भी मार दो, मैं कहती हूँ आपको बहन ये नहीं बोलना चाहिए था। आप एक शूरवीर व्यक्ति की अर्धांगिनी है। और हमारे यहाँ पे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की हम लोग मिसाल देते हैं, तो हम में भी वही गौरव बसता है। हम भी माँ लक्ष्मीबाई से कम नहीं है औरतें। जो भाई साहब कह रहे हैं कि हिंदू जो है हिंदू कमजोर है, हिंदू कमजोर नहीं है। हिंदू नारियों ने चूड़ी नहीं पहन रखी। अब हमने ये आवाज ली है। इन्होंने श्रीनगर में हमला करा, इन्होंने वहां पे तेलगांव में जहां हमला करा, इन्होंने कहा कि हम श्रीनगर अपनाना लेना चाहते हैं, हम कश्मीर को लेना चाहते, तो अब हम ये बता रहे हैं हम POK को लेकर दिखाएंगे और तुम हमें रोक सकते हो तो रोक के दिखाओ। तुमने हमें चुप कर लहू बहाया हमारे भाइयों का, हम सामने से तुम्हारा लहू बहाएंगे, तुम हमें रोक कर तो दिखाओ। देखिए, आप भी उस समय वैष्णो देवी में मौजूद थी। बिल्कुल। एक कांग्रेस की नेता हैं, उनके वो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ घूम रही थी। उन्होंने एक वीडियो बनाया उस समय लाल चौक से, यहाँ तो सब अच्छा है, यहाँ तो सब ठीक है, यहाँ तो कुछ हुआ नहीं है। लेकिन वो जो जिन्होंने अपने परिवार वालों को खोया, उनकी जब मैं वीडियोस देख रहा हूं, उनके वो छोटा बच्चा जब बता रहा है कि उसके पिता के साथ क्या हुआ, मतलब वो लोग झूठ बोल रहे हैं और ये कांग्रेस की नेता सच बोल रही है। सोचिए, जब हमारे सामने कोई दुर्घटना होती है ऐसी, जब हमारे सामने कोई ऐसी दुर्घटना होती है, हमारे मन में एकदम से चिंता बैठ जाती है, डर बैठ जाता है। तो आप उन छोटे छोटे बच्चों का सोचिए जिनके पिता को उनके सामने लहू लुहान किया गया, उनके छोटे से दिमाग में, जो कि अभी बचपन में वो जी रहे हैं, उनकी मानसिकता में क्या ख्याल आया होगा कि हम सुरक्षित नहीं है अपने देश में। और मैं इतना बताना चाहती हूँ कि ये जो कांग्रेसी नेता कह रहे हैं, ये सब कुछ करा धरा इन्हीं का है। जब से ये वक्फ बोर्ड का बिल पास हुआ, इनको ये चिंता हो गई अब तो सब कुछ सरकार के हाथ में चला गया, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा है, तो अब हम क्या करें। चलो जी, अमरनाथ की यात्रा रुकवानी है। आप एक बात बताइए, कई भाइयों ने ये भी आक्रोश जताया, हम तो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, तो गवर्नमेंट ने हमारी सुरक्षा क्यों नहीं करी। गवर्नमेंट हमारी सुरक्षा 24/7 करती है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कई बहनों ने ये इंटरव्यू दिया कि हम जा रहे थे, वो हमें लेकर जा रहे थे, वो हमारे साथ गए, उन्होंने हमें मतलब कि वो हमारे साथ हमें ऐसा लेकर गए हमें घुमाने के लिए कि वो हमारे, और उन्होंने हमें ये कहा कि बहन जी आपने किधर जाना है, ऊपर जाना है। फिर मेरे बेटे, जो मेरा लड़का था, उसने रुद्राक्षी माला पहनी थी, उसको अलग से ले गए, जो कि मैंने एक इंटरव्यू में देखा कि वो हमें मतलब कि एस्कॉर्ट पूरा कर रहे थे कि इधर चलना, अब इधर चलो हाथ पकड़ के, और हम घबरा गए। आप इंटरव्यू दे रहे हो, आप घबरा गए जब उन्होंने आपसे इतनी सारी वार्तालाप करी, इतनी सारी बात। बिना लोकल इन्वॉल्वमेंट के हो ही नहीं सकता। मैं खुद जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ, बिना लोकल इन्वॉल्वमेंट के ये इतनी बड़ी साजिश हो ही नहीं सकती। भाई साहब, ये लोकल इन्वॉल्वमेंट तब होती है, लोग क्या करते हैं, POK से पार करके यहाँ पर आते हैं बॉर्डर से, वो क्या करते हैं, लोगों को कईयों को पता नहीं चल पाता कि वो आया है। और मैं इस मामले में लोगों का गुनाह मानती हूँ जो उनको वहां पे रहने के लिए घर देते हैं। आप कभी भी किसी नए इंसान को रहने के लिए जगह मत दीजिए जब तक आप उसका पूरा चेक बायोडेटा ना। जो डिटेल्स आ रही हैं वो त्राल के जंगलों से आए हैं और वो 2 आतंकवादी उसमें त्राल के ही रहने वाले, आज उनके घरों को भी ब्लास्ट करके उड़ा दिया है आज आर्मी ने, अभी थोड़ी देर पहले ही। आपने देखा ये जितने जिहादी पाकिस्तान में पैदा हो रहे हैं, तो ये जगह जगह अपने जिहादियों को रख रहे हैं, वहां पे ठहरा रहे हैं, और उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने सालों साल वहां पे घर बसाना है, वहां पे रहना है। लेकिन ये सारे पाकिस्तान से आए हुए जिहादी हैं, उग्रवादी हैं, ये यहाँ पे बसे हुए नहीं है, ये प्री प्लान्ड है सब कुछ। और मैं कहती हूँ कि बहुत सी अंदर ऐसी भी होंगे जो कि कांग्रेसी आदमी होंगे, जो कि मिले होंगे। रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं हिंदुत्ववादी ज्यादा हो गए हैं इसलिए ऐसी घटनाएं हो रही हैं। रॉबर्ट वाड्रा जी को बोलो, उन्होंने कितने कुकर्म करे गए हैं, खुद पकड़े गए तो देश में से भाग गए फटाफट मुंह छुपाते हुए। फिर उनकी पत्नी जवाब देती फिर रही थी, पहले वो अपने अपराधों से तो छूट जाए, फिर वो भाजपा के ऊपर, फिर वो हिंदुस्तान के ऊपर उंगली उठाए ना। पहले अपने केदार को तो वो देखे कि वो कितने अच्छे हैं, कितने करोड़ों रुपए का उन्होंने गबन करा, सब कुछ करा, उसका तो पहले सामने कच्चा चिट्ठा रखो कि वो कहाँ गया पैसा। हमारे टैक्सेस का पैसा तो असल कांग्रेस ने खाया। अब भाजपा तो आप आई है दिल्ली के अंदर, आप भाजपा आई है, और ये हाहाकार क्यों मचा रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा रुक जाए। अमरनाथ यात्रा नहीं रुकेगी, हम लोग नहीं ठहरेंगे, हम श्रीनगर भी जाएंगे। और अब तो हमने फैसला कर लिया है कि POK को भी हिंदुस्तान का हिस्सा बना के छोड़ेंगे और सारे जिहादियों को, उग्रवादियों को निकाल के वहीं पे लहू लुहान करेंगे।